नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयदीप वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत। बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिएगा, हमने जहां से आप लोगों को एंड किया था उसी के आगे हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे लाजवाब क्वेश्चनों के साथ में, वन लाइनर के फॉर्मेट में। और ये सारे आए हुए PYQ हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं बेटा। ठीक है, तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ये बेटा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, तो द हेग। कहाँ पर, द हेग। ये द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में पड़ता है द हेग। और ये 1946 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, ये द हेग। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी एक अभिन्न अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बेटा कब होती है, तो ये होती है 24 अक्टूबर 1945। ठीक, 24 अक्टूबर 1945। आगे देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी बेटा, वो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो पहली महिला अध्यक्ष है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या है, ये बहन है। ठीक, सिस्टर है, विजय लक्ष्मी पंडित। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया। आगे देखो, दिया गया है कि इटली की मुद्रा क्या है। तो बेटा इटली की मुद्रा क्या है, तो इटली की मुद्रा बेटा लीरा। क्या मुद्रा का नाम है, लीरा। ठीक, लीरा। और जैसा अपना देश कृषि प्रधान देश है, वैसे ही इटली भी कृषि प्रधान देश है, इटली। आगे देखिएगा, सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं। बेटा पूछा गया है कि सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सफेद हाथी बेटा कहाँ पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और थाईलैंड में पाए जाते हैं, वहां की मुद्रा है वाइट। मुद्रा का नाम क्या है, वाइट। तो सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में सफेद हाथियों। पूछा जाता है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, उठा के देखोगे, अगर गूगल करोगे तो देखोगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार बेटा पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश किस लेखक का नाम पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये है, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक के लेखक बेटा महात्मा गांधी। देश के, भारत देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता कहने का सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था वो बेटा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा शब्द सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो ये महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। ये ऐसी पुस्तकें हैं बहुत पूछी जाती हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है बेटा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो है कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य है।
कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। अगला दिया गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखो जो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य है। कौटिल्य को अन्य नाम क्या है, जैसे इसे इन्हें कहा जाता है विष्णुगुप्त, इन्हें कहा जाता है चाणक्य। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दिया गया है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दिया गया है, ना कि ये धन से कोई संबंधित है, जोड़ घटाव गुणा भाग से इसमें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इसमें क्या दिया, मौर्यकालीन शासन प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से संचालित की जाती थी उसी के बारे में सारी चीजें दी गई। ठीक है, आगे देखो क्या दिया गया है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक, और अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन छूट गया था, एडम स्मिथ को कहा जाता अर्थशास्त्र का जनक। ठीक, आगे दिया गया है कि आनंद मठ, देखो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। और सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय या आय का आकलन सबसे पहले इन्होंने किया था, और कितनी बताई थी, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ के लेखक हैं। पंचतंत्र और विनय पत्रिका के लेखकों के नाम क्रमशः बताइए। एक पंचतंत्र है और एक विनय पत्रिका, ये दो पुस्तकें हैं, उनके लेखक बताइए। तो पंचतंत्र के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, विष्णु शर्मा। और विनय पत्रिका के हैं तुलसीदास। इनका क्या है, यह है तुलसीदास। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पुस्तक सेटेनिक वर्जिस एवं मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। देखो दिया है सेटेनिक वर्जिस और मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक का नाम पूछा गया है, इसके लेखक कौन है। तो देखो सेटेनिक के लेखक हैं और दोनों के ही लेखक हैं सलमान रश्दी। सलमान रश्दी हैं इनके लेखक। अगला क्वेश्चन दिया गया है चरक संहिता। चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा, चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बाणभट्ट की पुस्तक है। तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा के बारे में चरक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये थे, तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। आगे दिया गया है सन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके है सुनील गावस्कर। क्या है, सुनील गावस्कर जो एक क्रिकेटर है। ठीक है, क्रिकेटर है बेटा सुनील गावस्कर। इनकी पुस्तक का नाम है रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है, पौधों में हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता, इसे पर्णहरिम के कारण होता है, इसे और कहा जाता है पर्णहरिम। ठीक, आगे दिया गया है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, आगे दिया गया है कि आगे देखिएगा कि रक्त में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर रक्त में यानी ब्लड में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेटा अगर रक्त की कमी हो जाती है और रक्त में लाल कणों की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे एनीमिया यानी कि खून की कमी बताइए। महिलाओं में अक्सर कर ये देखने को मिलता है, महिलाओं में अक्सर कर देखने को मिलता है एनीमिया की कमी हो रोग हो जाता है। ठीक, पहाड़ी इलाकों पर
व्यक्तियों के गलकंड गायटर का कारण क्या है? तो गलकंड जो गलों में निकल आता है, ऐसे फूल जाता है, गला फूल जाता है, तो इसे गलकंड कहा जाता है। तो किसकी कमी से होता है? तो ये कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी तभी देखो लिखा होता है कि टाटा का नमक खाइए, आयोडीन का नमक खाइए, है आयोडीन युक्त तो नमक का यूज कीजिए। आयोडीन की कमी से गलकंड हो जाता है, गलकंड की समस्या हो जाती है। आगे दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे, ये दिया, मनुष्य के शरीर में हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यानी मनुष्य के शरीर में हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो बेटा सिराएं करती हैं, सिराएं करती है रक्त, यानी मनुष्य के शरीर से, शरीर में हृदय तक रक्त पहुंचाने का काम कौन करेंगे? सिराएं करेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है, जिसे जिगर कहा जाता है। सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन सा होता है? यकृत, से कहता है लीवर, ठीक है, लीवर होता है, ठीक। मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में जो है वो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो बेटा हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन मिक्स होती है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहीं पर क्या होता है? पेन, बॉडी में दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया कि मधुमेह, डायबिटीज रोग किस अंग के ठीक काम ना करने से होता है? यानी मधुमेह, डायबिटीज का रोग होता है किस अंग के ठीक काम ना करने से होता है? तो यकृत, यकृत यानी लीवर, ठीक। आगे दिया गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? कि फाउंटेन जो पेन है उसका आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। कौन है? वाटरमैन है, वाटरमैन, ठीक। वाटरमैन है फाउंटेन पेन के आविष्कार कारक। आगे दिया गया है कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? तो चोलों का बेटा था। चोल थे, राजपूत थे, पांडे थे, ये राजवंश हुआ करते थे। तो किसका था? तो चोलों का था कावेरीपत्तनम। आगे दिया गया है कि भारत की ने विश्व कप क्रिकेट कपिल देव के नेतृत्व में कब जीता? ये भारत में पहला विश्व कप जीत के कौन लाए थे? उस समय वहां के कप्तान, भारत के कप्तान कौन थे भारतीय टीम के? तो कपिल देव थे। ये कब जीता था? 1983 में जीता था, 1983 में जीता था। और कहां पर जीता था? जाकर के हम लोगों ने इंग्लैंड में। और किसको हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज को हरा करके यह मैच विश्व कप फाइनल जीता था भारत ने, ठीक है, और कपिल देव के नेतृत्व में। आगे दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो स्वामी बेटा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसी बात कही थी कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, आध्यात्मिक की ओर लौटो। आगे देखो क्या दिया गया है कि सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब वह कहां पर हुए थे? तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे और कब कहां हुए थे? तो 1986 में एथेंस में होते हैं। कहां पर होते हैं? 1986 में एथेंस में होते हैं, ग्रीक की राजधानी है एथेंस। तो वहां पर ये ओलंपिक खेल होते हैं सर्वप्रथम। आगे दिया गया है कि सर्वप्रथम एशियाई खेल कब और कहां होते हैं? अब पूछ रहा है कि ओलंपिक के बाद में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहां होते हैं? तो 1951 में, बेटा याद रखना, 1951 में नई दिल्ली में होते हैं। 1951 में नई दिल्ली में ये एशियाई खेल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आगे देखो क्या दिया गया कि दीन बंधु किसको पुकारा जाता है? बेटा दीन बंधु किसको पुकारा जाता है? तो सीएफ एंड्रेस को किया, एंड्रूज को किया जाता है, सीएफ एंड्रूज को किया जाता है। सीमांत गांधी किसे पुकारा जाता है? बहुत पूछा जाता है सीमांत गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है कि पंजाब केसरी नाम से किसे पुकारा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को ही। यानी जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो बंबई में इसका पुरजोर विरोध किया जाता है। तो 1928 में लाला लाजपत पर लाठीचार्ज की जाती है अंग्रेजों के द्वारा
वो प्रशासन व्यवस्था के द्वारा बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे दिया गया है कि तानसेन किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा। तानसेन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तानसेन ग्वालियर में इनका किला बना हुआ है। और तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तानसेन तानसेन किससे संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आगे दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में मुंबई में किसने की थी, तो किसने की थी और उस समय कौन थे, एक अंग्रेजी था जिसका नाम था ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम ने ही इसकी क्या किया था, स्थापना की थी। और कब की थी, तो 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया किस मच्छर द्वारा होता है। मलेरिया जो होता है, देखो मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो मच्छरों से एक मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये बहुत सारी बीमारी हैं जो मच्छरों से होती है। तो मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया रोग, ये किससे होता है, कौन सा मच्छर होता है, तो एनाफ्लीज मच्छर होता है। और भी कैसा होता है, मादा मच्छर होता है। एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक, आगे दिया, ऊपर को फेंकी गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर किस बल के कारण आती है। अगर कोई चीज हमने कोई भी चीज हमने ऊपर फेंकी और वो किस बल के कारण नीचे आती है, तो सबको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी पर आकर के गिरेगी आकर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हंसने वाली गैस कौन सी है। कौन सी गैस अगर सूंघ ली जाती है बेटा, तो हंसी बंद नहीं होती, हंसी नहीं रुकेगी, चाहे कोई भी मरा पड़ा हो, कुछ भी हो, है अगर उसने सूंघ ली तो फिर वो हंसते रहेगा। लाफिंग गैस इसे कहा जाता है कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड अगर सुंघा दिया जाए किसी को, तो फिर वो किसी भी परवाह नहीं करेगा, बस हंसते ही रहेगा, है दांत ही निकालता रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रुप के व्यक्ति का खून किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर आपका ग्रुप जो है ओ ग्रुप का है, अगर ओ ग्रुप है तो किसी सर्वदाता होता है, सभी को दिया जा सकता है। तो ओ ग्रुप अगर आपका है ब्लड, तो आप किसी को भी दान दे सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन व दिल्ली के मध्य कितने समय का अंतर है। अच्छा क्वेश्चन, देखो घुमा के पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय जो मानक रेखा है, समय रेखा है, और उससे भारत की समय का डिसाइड जो किया गया है, वो 5.5 घंटे कैसा है, आगे है। ठीक है, तो 5.5 घंटे का अंतर है बेटा, 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला दिया गया है कि कॉफी किससे बनती है, तो कॉफी किससे बनती है, तो कॉफी बेटा बीज से बनती है। बीज से ब्राजील कॉफी के नाम से जाना जाता है। तो कॉफी किससे बनती है, तो बीज से कॉफी बनती है, बीज से कॉफी बनती है। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, अगर वातावरण की बात करेंगे, सबसे अधिक गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। 78% नाइट्रोजन होती है और लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन ना हो तो बेटा आग बुझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, आग बुझेगी नहीं। ठीक है, आग बुझेगी नहीं, एक बार अगर लग गई तो सरसर सभी में लगेगी आग, है बुझेगी नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन काम क्या है, आग को कंट्रोल रखती है। किस स्थान को क्रिकेट का काशी या मक्का स्थल कहा जाता है, यानी कि किस स्थान को क्रिकेट का काशी कहा जाता है यानी मक्का कहा जाता है, तो बेटा लॉर्ड्स का मैदान है। और इंग्लैंड में ये पड़ता है, क्रिकेट का ये मैदान है, क्योंकि क्रिकेट जगत में क्रिकेट की जननी कौन है, जनक कौन है, तो इंग्लैंड ही को ही माना जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड। ठीक है, आज मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। अगली क्लास में फिर से आप लोगों को बीच में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।